तो फाइनली स्टूडेंट सीईटी सेल ने एमबीए सीईटी के सेकंड अटेम्प्ट की जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो फिर से अब जो है वो रीओपन कर दी है। एंड अगर आप भी एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसने सेकंड अटेम्प्ट के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं किया था बट अभी आपको लग रहा है कि नहीं यार मुझे सेकंड अटेम्प्ट की एग्जामिनेशन देना है, तो अभी आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी, आप फिर से रजिस्टर कर सकते हो एंड सेकंड अटेम्प्ट की एग्जामिनेशन जो है वो दे सकते हो। अब एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है, उसमें बताया है कि कब तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। प्रोसेस जो है वो क्या रहेगी उसके लिए मैं आपको लॉगिन करके जो है वो दिखाता हूँ कि क्या सब आपको जो है वो करना पड़ेगा। साथ ही में ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं दिया है, क्या डायरेक्टली वो सेकंड अटेम्प्ट दे सकते हैं या फिर नहीं, तो वो सारी क्वेरीज भी मैं आपकी जो है वो दूर करूंगा ताकि आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन जो है वो ना हो। तो सबसे पहले तो अपडेट जो है वो आया है सीईटी सेल के ऑफिशियल वेबसाइट पे, रजिस्ट्रेशन विंडो फॉर सेकंड अटेम्प्ट ऐसा अपडेट आया है। इसमें क्या लिखा हुआ है, स्टार्टिंग में इसमें यही बोला गया है कि स्टूडेंट ने काफ़ी रिक्वेस्ट की, ईमेल किए, फ़ोन किए, ये किया वो किया, इसलिए हम जो है वो रजिस्ट्रेशन डेट जो है वो आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने बोला है इन कंसिडरेशन ऑफ ऑल दिस रिक्वेस्ट इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू ग्रांट अ स्पेशल वन डे विंडो ऑन 24th ऑफ April 2026 for online registration and application form filling for second attempt of MBA CET. This facility is subjected to late fees. ठीक है, अब इसका मीनिंग यही है कि 24 तारीख एक ही दिन जो है वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू रहेगी। अगर आपको रजिस्टर करना है सेकेंड अटेम्प्ट के लिए तो आपको 24 तारीख को करना पड़ेगा। जिन्होंने ऑलरेडी फर्स्ट एंड सेकेंड अटेम्प्ट के लिए रजिस्टर किया हुआ है उनको डबल करने की जो है वो ज़रूरत नहीं है, ध्यान रखना इसका। एंड जिन्होंने नहीं किया है सेकेंड अटेम्प्ट के लिए रजिस्टर उन्हीं को करना है। साथ ही में आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा लेट फीस जो है वो 500 रुपये लगेगी। मतलब पहले जो रजिस्ट्रेशन फीस आई थिंक 1200 या 1500 थी, उसके एडिशनली आपको 500 रुपये और एक्स्ट्रा पे जो है वो करना पड़ेगा, तभी आप जो है वो रजिस्ट्रेशन जो है वो कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी इन्होंने जो है वो मतलब थोड़े एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए लेट फीस का जो है वो डाल दिया है। अब भाई कर रहे हैं तो सीधा सीधा दे देते, ये फीस नहीं भी ऐड की होती तो इतना तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए था, बट स्टिल आपको 500 रुपये एक्स्ट्रा जो है वो पे करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं कि जिन्होंने पहले अटेम्प्ट के लिए रजिस्टर नहीं किया था वो कर पाएंगे या फिर नहीं, एंड फिर मैं आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ। तो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस में क्या है, ड्यूरिंग दिस पीरियड कैंडिडेट कैन रजिस्टर फॉर सेकेंड अटेम्प्ट इफ दे हैव मिस द इनिशियल रजिस्ट्रेशन विंडो। ठीक है, तो पहले अगर आपने मिस कर दिया तो आप जो है वो रजिस्टर कर सकते हो। कैंडिडेट्स ऑलरेडी रजिस्टर्ड फॉर बोथ अटेम्प्ट डू नॉट नीड टू रजिस्टर। ठीक है, तो अगर आपने पहले से किया है तो कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि मैंने सेकेंड अटेम्प्ट के लिए रजिस्टर किया है या फिर नहीं, तो ऐसे कंडीशन में सिंपली अपना पेमेंट देख लेना कि कितना पेमेंट आपने किया है। अगर आपने 2000 से ज़्यादा पैसे जो है वो पे किए तो समझ जाना आपने जो है वो दोनों अटेम्प्ट के लिए जो है वो रजिस्टर किया होगा। ठीक है, फिर कैंडिडेट्स हु हैव नॉट येट जनरेटेड देयर अपार आईडी आर रिक्वायर्ड टू क्रिएट वन थ्रू डिजी लॉकर। ठीक है, तो इसका मीनिंग ये है कि अगर आपने अभी तक अपना अपार आईडी भी नहीं बनाया तब भी आप रजिस्टर कर सकते हो उसको जनरेट करके। तो इसका इनडायरेक्टली मीनिंग ये भी है कि जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए रजिस्टर नहीं किया वो डायरेक्ट सेकंड अटेम्प्ट के लिए भी जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट आप सेकंड अटेम्प्ट का एग्जाम देके अच्छा स्कोर कर लो, आपको एडमिशन मिल सकता है। प्लीज़ नोट दैट नो एडिट फैसिलिटी विल बी अवेलेबल फॉर कैंडिडेट। तो अभी कोई भी एडिटिंग फैसिलिटी नहीं रहेगी, आपने जो फॉर्म भरा वही आपका जो है वो कंटिन्यू होगा, तो ध्यान से अपना जो फॉर्म है वो भरना। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रेगुलर। ठीक है, ये तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, मैं आपको सारे जो अपडेट्स है वो टाइम पे देता हूँ। तो सभी लोग जो है वो रजिस्टर कर सकते हैं, बस जिन्होंने पहले से ही रजिस्टर किया है उनको रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी अगर आपने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया हो ना दिया हो सभी जो है वो रजिस्टर कर पाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं लॉगिन करके जो ऑप्शंस है वो क्या आ रहा है। उसके पहले दोस्तों अगर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट के किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे फर्स्ट अटेम्प्ट में ताकि आप और अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओ, तो मैंने अपना जो मिनी कोर्स है उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस डाले हैं जो ऑलमोस्ट उसी टाइप के जो क्वेश्चंस है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में जो है वो पूछे गए थे। जैसे काफ़ी सारे ट्रेन्स के यहाँ पे मैंने जो क्वेश्चंस है वो डाल दिया है। फिर यहाँ पे इसके अलावा एलआर के काफ़ी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैंने जो है वो इसमें डाल दिए, जो कि इसी टाइप के क्वेश्चंस जो है वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में जो है वो पूछे गए थे। तो अगर आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस चाहिए तो यहाँ पे आपको जो है वो मिल जाएंगे। साथ ही में इंग्लिश वर्बल वो सारे क्वेश्चन भी यहाँ पे मैं जो है वो ऐड कर दिया है, एंड और काफ़ी सारा मटीरियल यहाँ पे मैं जो है वो ऐड कर दूंगा विथ आंसर्स ताकि आप और प्रैक्टिस जो है वो कर पाओ। साथ ही में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी आपको इस मिनी कोर्स में जो है वो मिल जाएंगे। तो अगर आपको लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स की प्रैक्टिस करना है 2025 या फिर 2024 के, तो वो भी आपको यहाँ पे जो है वो मिल जाएंगे, प्लस मॉक टेस्ट भी है। तो अगर आपको ये सब चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इसमें एनरोल करके अपना और अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड यहाँ पे मैं ड्यूरिंग अभी एग्जामिनेशन को और टाइम है तो काफ़ी सारा और मटेरियल ऐड कर दूंगा जिससे आपकी और अच्छे से प्रैक्टिस जो है वो हो सकती है। ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में। अब देखते हैं लॉगिन करने के बाद क्या यहाँ पे जो है वो आता है। तो लॉगिन करने के बाद ऐसा कुछ जो है वो दिखता है। यहाँ पे सीईटी रजिस्ट्रेशन पर अगर आप क्लिक करोगे तो अभी यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, तो थोड़ा ध्यान रखो। ठीक है, अब देखो मैंने जो है वो पहले से ही दोनों अटेम्प्ट के लिए जो है वो रजिस्टर कर रखा है। ठीक है,
तो यहाँ पे जो है वो एनरोल्ड जो है वो लिख के आ रहा है, आपके इसमें भी जो है वो लिख के आ रहा होगा। एंड फिर से यहाँ पे एक ऑप्शन है MBA MMS CET 2026 सेकेंड अटेम्प्ट। तो अभी देखो मैंने पहले से ही दोनों के लिए किया है, तो मेरे को करने की ज़रूरत नहीं है। आपने नहीं किया होगा तो आपको इसके ऊपर जो है वो क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करोगे तो वो देखते हैं क्या आता है। तो ऐसा कुछ जो है वो आता है, यहाँ पे आपको सारी जो चीज़ें हैं वो देखने को मिलेगी। अब मैंने रजिस्टर किया है तो मुझे करने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं आपके इन्फॉर्मेशन के लिए जो है वो दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको जो है वो क्लिक करना है एंड फिर प्रोसीड टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर आपको क्लिक करना है। तो जैसे मैंने एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है उसका वीडियो बनाया था, सेम टू सेम प्रोसेस जो है वो फॉलो होगी। बस यहाँ पे आपको जो है वो फिर से फॉर्म जो है वो भरना पड़ेगा, तो फिर से आप सेंटर्स वगैरह जो है वो चूज़ कर पाओगे। तो ये चीज़ का जो है वो ध्यान रखना। बाकी पैसे कितने लगेंगे, तो देखो अगर आप ओपन कैटेगरी या फिर आउट ऑफ महाराष्ट्र हो तो आपको 2000 रुपये लगेंगे, बिकॉज 1500 रुपये ये एंड लेट फीस के 500 रुपये, तो 2000 रुपये। वही अगर आप कैटेगरी स्टूडेंट हो तो 1300 रुपये ये फीस प्लस 500 रुपये जो लेट फीस है, तो ऑलमोस्ट 1800 रुपये आपको जो है वो अभी फॉर्म फिलिंग के जो है वो लग जाएंगे। ठीक है, तो होप सो ये क्लियर होगा। बाकी तो मैंने आपको बताया कि कैसे आपको फॉर्म फिल वगैरह करना है, उसका वीडियो सबसे ज़्यादा व्यूज़ हमें ही है, तो आप चेकआउट कर सकते हो। सारी प्रोसेस मैंने वहाँ पे जो है वो बता रखी है, तो वो एक बार देख के अपना ये जो फॉर्म है वो भर देना। ठीक है, बस ध्यान रखना है, इन पागलों ने ये किया है कि अभी मैंने तो अटेम्प्ट किया है, तो भाई मेरे को तो ऑप्शन ही नहीं देना था, यह था रजिस्ट्रेशन करने का। ठीक है, बट इन्होंने दे रखा है, तो इसका भी ध्यान रखना। जिनका हुआ है रजिस्ट्रेशन वो मत करो, जिनका नहीं हुआ है वही करो। तो आपके पास अभी एक चांस है, अगर नहीं किया होगा तो जल्दी से कर लो। एंड क्या पता आपको सेकंड अटेम्प्ट में जो है वो अच्छा स्कोर मिल जाए, तो क्या पता आपको और एक अच्छा कॉलेज जो है वो मिल सकता है। तो अपॉर्चुनिटी है, तो ट्राई कर सकते हो। एंड दोनों में से जहाँ पे बेस्ट स्कोर मिलेगा वही कंसिडर किया जाएगा। तो टेंशन मत लो, मेरा पहला अटेम्प्ट अच्छा गया था तो सेकंड में क्यों दे के रख दो, क्या पता उसमें ज़्यादा मिल जाए। तो डिपेंड करेगा। एंड इसमें हो सकता है कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कम रहे, कंपटीशन स्ट्रांग भी रह सकता है, वीक भी रह सकता है, डिपेंड करेगा। तो पहली बार सेकंड अटेम्प्ट हो रहा है तो ट्राई कर सकते हो, क्या पता अच्छा स्कोर आ जाए। बाकी गाइज ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। स्टडी मटेरियल के लिए लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड एक व्हाट्सएप चैनल मैंने बनाया, तो उसमें भी मैं जो है वो ऐड करते रहूँगा, तो फ्री में भी आपको मिल जाएगा, तो टेंशन मत लो। ठीक है, तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखता है, मिलते हैं ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।